नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस वार पे। तो आज हम लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड मॉडल पेपर लेकर आए हैं एक, जो कि आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम, सीआरपीएफ एमएमबी, एसएसबी मोटर मैकेनिक, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, आईटीआई मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक में, इसरो, डीआरडीओ, बीएसएफ व्हीकल मैकेनिक और रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मॉडल पेपर आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसी मॉडल पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। 2000 सब्सक्राइबर होने पर हम आपको गिव अवे में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है बीआरओ की तो क्लास 42 अपलोड कर चुके हैं हम यस बैच की, वो जरूर चेकआउट करें। तो आज का पहला प्रश्न है, स्टीम इंजन इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो जो स्टीम इंजन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? तो स्टीम इंजन किसका एग्जाम्पल है? तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का एग्जाम्पल है स्टीम इंजन, जिसको हम भाप इंजन भी कहते हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन में कौन आता है? जो पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, वो सब किस में आते हैं? इंटरनल कंबस्टन इंजन में, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन भी कहते हैं। बाकी 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन तो आपको पता ही है। 4 स्ट्रोक में वाल्व लगे होते हैं, 2 स्ट्रोक में वाल्व नहीं होते हैं। ये क्या मेन जो डिफरेंशिएशन होता है यही होता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वी इंजन द सिलेंडर्स आर अरेंज्ड इन वी शेप एट द एंगल ऑफ। तो कितने एंगल पे होता है अरेंज? तो 60 डिग्री पे अरेंज होता है। तो आपने देखा होगा वी इंजन इस तरीके से होता है। तो क्या इस तरीके से होगा वी इंजन? ये होता है वी इंजन। तो एक पिस्टन इधर होगा, दूसरा पिस्टन इधर होगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैवी व्हीकल डैश सिलेंडर इंजन आर यूज। तो जो भारी वाहन होते हैं उनमें कितने सिलेंडर का इंजन प्रयोग किया जाता है? तो कितने का करते हैं? 12 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट होता है उसमें 18 का भी किया जाता है। तो क्या जो व्हीकल की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ही क्या सिलेंडर बढ़ाए जाते हैं। तो इसमें क्या 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिलेंडर गिव्स डैश इंजन ऑपरेशन। तो अगर ज्यादा सिलेंडर होंगे किसी भी इंजन में तो वो क्या देगा इंजन को? तो ऑपरेशन में क्या मदद करेगा? स्मूथर, यानी कि आसानी से चलेगा, स्मूथ राइड देगा इंजन अगर ज्यादा सिलेंडर होंगे इंजन में। नेक्स्ट है, इंजन हैविंग मोर देन वन सिलेंडर इज। तो इंजन में अगर एक से ज्यादा सिलेंडर है तो उसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप का इंजन कहते हैं? तो सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर इंजन, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो आपको बताइए, मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। अगर एक से ज्यादा सिलेंडर का इंजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन डैश इज यूज्ड एज फ्यूल। तो क्या स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है? तो पेट्रोल का यूज किया जाता है, किसमें? फ्यूल के तौर पे किया जाता है। अगर यहाँ पे सीएनजी या सीएनजी ऑप्शन में होता है तो सीएनजी भी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि क्या स्पार्क इग्निशन इंजन में सीएनजी भी आता है। तो सीएनजी इसमें है नहीं, तो आपका राइट आंसर है पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक डैश इज सक्ड इन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या सक्शन स्ट्रोक में एंटर करता है सिलेंडर के अंदर? तो आपको पता ही होगा, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है स्पार्क इग्निशन इंजन में, यानी कि पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज। तो एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कैसा होता है? कंप्रेशन रेशियो कैसा होता है? तो मीडियम होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, तो मीडियम होता है। नेक्स्ट है, डैश गैस इज एमिटेड इन स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। आपके एग्जाम में सीओ लिख के भी दे सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखा होगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है कि सीओ। तो क्या सीओ को ही क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इन कंप्रेशन इग्निशन सीआई इंजन डैश इज यूज्ड एज फ्यूल। तो सीआई इंजन में, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में फ्यूल के रूप में किसे यूज किया जाता है? तो डीजल को प्रयोग किया जाता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में, सीआई में। नेक्स्ट है, और कौन से साइकिल पे काम करता है सीआई इंजन? तो डीजल साइकिल पे काम करता है। नेक्स्ट है, इन स्पार्क इग्निशन इंजन डैश इज यूज टू ऑटोमाइज वेपोराइज एंड मीटर द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो क्या कह रहा है? स्पार्क इग्निशन इंजन जो है पेट्रोल इंजन है,
उसमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑटोमाइज करता है, वेपोराइज करता है और नापने का काम करता है, यानी कि मीटर करता है करेक्ट अमाउंट की कितना अमाउंट में फ्यूल सप्लाई होनी चाहिए। तो वो कौन करता है? कार्बोरेटर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑटो साइकिल इंजन कंबस्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो जो ऑटो साइकिल इंजन है तो कंबस्शन किस चीज पे होता है, कांस्टेंट किस पे होता है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है किसका? ऑटो साइकिल इंजन का, यानी कि पेट्रोल इंजन का वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर ये सेम चीज डीजल साइकिल के लिए पूछेगा तो उस समय क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी जो चलता है पिस्टन, और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक की दूरी जो चलता है पिस्टन, इसको हम क्या कहते हैं? टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। तो क्या कहेंगे? इसको स्ट्रोक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इन सीक्वेंस बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन इन एन इंजन टू प्रोड्यूस पावर इज कॉल्ड। तो क्या जो अगर एक सेट ऑफ ऑपरेशन होता है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, फिर सेम साइकिल ये रिपीट होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो यही क्या, ये जो ऑपरेशन है बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रेट एट विच वर्क इज डन इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। तो पावर कहेंगे। नेक्स्ट है, डैश इज द रेशियो बिटवीन द एयर ड्रॉन इन द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहेंगे, थर्मल एफिशिएंसी कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहेंगे, या फिर हॉर्स पावर। तो क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहेंगे। तो क्या है, जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो एयर एंटर करती है उसका जो रेशियो होता है सक्शन सिलेंडर के अंदर आते टाइम, जो सक्शन स्ट्रोक का रेशियो होता है, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम क्या निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल एंड मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल। तो क्या कोई सी भी गाड़ी में अगर आपने देखा होगा मीटर लगा रहता है कि इतना मीटर, इतने किलोमीटर व्हीकल चल चुका है, तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो डिस्टेंस नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओडोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडिकेटर इज यूज टू डिस्प्ले द एक्सेलरेटर ओपनिंग लेवल टू मेंटेन द सेट स्पीड। तो किससे करते हैं? तो क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल से क्या करते हैं? एक्सेलरेशन करते हैं, तो उसका जो क्या फिक्स करते हैं जब एक्सेलरेशन को, तो उसमें क्या क्रूज कंट्रोल ऑप्शन में रख देते हैं। तो क्या अगर आप पेडल दबा के रखेंगे तो वो क्या उसी सेम स्पीड पे चलती रहेगी जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं करेंगे ब्रेक या क्लच का। नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू नो द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अवेलेबल इन द फ्यूल टैंक। तो जो फ्यूल टैंक में फ्यूल उपलब्ध है उसकी क्वांटिटी को कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? फ्यूल गेज दर्शाता है। तो आपने अब डैशबोर्ड में देखा होगा, डैशबोर्ड में जो फ्यूल गेज लगा रहता है उसमें कैसे बताता है कि फ्यूल फुल है, हाफ टैंक है या खत्म होने वाला है। तो वो किसके द्वारा दिखाता है? तो वो फ्यूल गेज के द्वारा दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू नो द प्रेशर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द इंजन एंड सर्व्स एज अ वार्निंग सिग्नल टू द ड्राइवर अगेंस्ट एनी सडन फेलियर ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। तो क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम में वो कौन सा इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिग्नल करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर के बारे में, और या फिर सडन फेलियर के बारे में, लुब्रिकेशन सिस्टम के सडन फेलियर के बारे में वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो राइट आंसर है इसका ऑयल प्रेशर गेज। तो क्या ऑयल प्रेशर गेज बता देगा कि लुब्रिकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वार्निंग कर देगा। नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन विद द हेल्प ऑफ द केम लोब। तो केम लोब की मदद से रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है?
केमशाफ्ट बदलती है। तो केमशाफ्ट क्या, केमशाफ्ट रोटरी मोशन में घूम रही होती है और केमशाफ्ट में ही क्या केम लोब लगा रहता है। तो वो क्या रोटरी मोशन को केम लोब किस में बदलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। तो किस तरीके से बदलता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जो रॉकर्स होते हैं, जो जब केम लोब के द्वारा रॉकर्स को पुश किया जाता है तो क्या जो रोटरी मोशन होता है वो क्या अप एंड डाउन में यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है dash is used to support rotating component and to reduce friction between the static and rolling component। तो कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक सपोर्ट करता है रोटेटिंग कंपोनेंट को और फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है रोलिंग कंपोनेंट और स्टैटिक कंपोनेंट के बीच में। तो कौन है, बेरिंग करता है। बेरिंग क्या करता है, जो भी अगर रोटेटिंग चीज है तो वहां पे बेरिंग का ज्यादातर यूज किया जाता है ताकि क्या फ्रिक्शन कम से कम किया जा सके और वो सपोर्ट भी करता है, रोटेशन को सपोर्ट करता है। तो क्या बेरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम इज टू कूल हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ इंजन। तो जो इंजन से हॉट वाटर आता है तो उसको कूल किसके द्वारा किया जाता है, ठंडा किसके द्वारा किया जाता है, कूलिंग सिस्टम के किस पार्ट के द्वारा किया जाता है। तो किससे करते हैं हम, रेडिएटर से करते हैं। तो बताइए होगा आपको जो कूलिंग सिस्टम है उसके आउटलेट से जो गरम कूलेंट होता है या पानी होता है वो कहाँ आता है, रेडिएटर के अपर टैंक में आता है। उसके बाद उसको फैला के ज्यादा एरिया में, रेडिएटर का जो सिद्धांत क्या है, स्प्रेड करना है वाटर को या कूलेंट को, फिर उसको ठंडा करना है। तो फिर छोटी छोटी ट्यूबों से धीरे धीरे करके उसको नीचे के टैंक में लाया जाता है जिससे कि वो क्या रेडिएटर से ठंडा हो जाता है कूलेंट। तो रेडिएटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज डिवाइस प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग बाय एक्टिवेटिंग रेडिएटर कूलिंग फैन मेजरिंग द कूलेंट टेम्परेचर एंड कंट्रोलिंग द लेवल गेज एंड वार्निंग लाइट ऑन द इंजन कंट्रोल यूनिट। तो क्या कूलिंग सिस्टम में क्या जो ओवर हीट हो जाता है तो कूलिंग का जो फैन होता है वो कब स्टार्ट होता है, वार्निंग लाइट कब आती है, तो इंजन कंट्रोल यूनिट सबको जो कमांड मिलती है वो किससे मिलती है, टेम्परेचर का और कब फैन को ऑन करना है उसके लिए सब किसका डाटा यूज करते हैं, तो किसका करते हैं, थर्मो स्विच का डेटा यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स विच डिटरमाइन देयर एबिलिटी टू फ्लो। तो जो वो कौन सी प्रॉपर्टी है किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की जिससे कि उसकी बहने की क्षमता दर्शाई जाती है। तो कौन सी होती है, विस्कोसिटी, जिसको हम हिंदी में सयानता भी कहते हैं। तो विस्कोसिटी से क्या होता है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही तेल क्या गाढ़ा होगा और उतनी उसका जो फ्लो की स्पीड होगी वो कम होगी। तो इससे वो किससे नापा जाता है, तो विस्कोसिटी वो क्या प्रॉपर्टी है लुब्रिकेशन ऑयल की जिससे कि उसकी बहने की क्षमता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है डैश इज अ डिवाइस विच इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर बिफोर इट एंटर्स द इंजन। तो वो कौन सा डिवाइस है जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर से पहले इंक्रीज करता है प्रेशर को एयर के कार्बोरेटर से पहले। तो कौन करता है, सुपर चार्जर करता है या टर्बो चार्जर होगा ऑप्शन में, तो टर्बो चार्जर आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड टू द इंजन सिलेंडर देयर बाय मोर फ्यूल कैन बी बर्न विच इंक्रीज इंजन पावर। तो क्या टर्बो चार्जर क्या करता है, जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा एयर को डिलीवर करता है ताकि क्या इंजन की पावर इंक्रीज हो सके और फ्यूल प्रॉपर तरीके से जल सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मोटरसाइकिल एंड स्कूटर फ्यूल फीड सिस्टम यूज इन। तो मोटरसाइकिल और स्कूटर में कौन सा फ्यूल फीड सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेविटी फीड सिस्टम यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बाइक का जो टैंक होता है वो क्या इंजन के ऊपर लगा रहता है जिससे क्या जो पेट्रोल होता है वो क्या ग्रेविटी फीड सिस्टम के द्वारा ही जाती है, यानी कि कोई पंप वगैरह नहीं लगा रहता है, ग्रेविटी के थ्रू ही ऑयल पेट्रोल नीचे की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज अ मेजर टू डिटरमाइन द बर्निंग क्वालिटी ऑफ द गैसोलाइन। तो गैसोलाइन की बर्निंग क्वांटिटी को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्टेन नंबर से दर्शाया जाता है या प्रयोग किया जाता है ऑक्टेन नंबर का गैसोलाइन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द एबिलिटी ऑफ द गैसोलाइन टू इवेपोरेट सो दैट इट वेपर विल
एडिक्वेटली मिक्स विद एयर फॉर कंबशन। तो क्या होता है, वो कौन सी एबिलिटी है गैसोलाइन की, वो कौन सी क्षमता है जिसमें क्या वो वेपर बन जाता है और मिक्स हो जाता है किसके, जो एयर कंबशन में होती है। तो वो क्या है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। तो जो वाष्पीकरण से क्या होता है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है गैसोलाइन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज प्रोवाइडेड इन फ्यूल टैंक टू मिनिमाइज द स्लजिंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द टैंक। तो जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के अंदर जो स्लजिंग होती है फ्यूल की, जब फ्यूल टैंक हिलता है या गाड़ी मूवमेंट करती है तो उस टाइम पे स्लजिंग, जो फ्यूल में स्लजिंग होती है यानी कि झाग टाइप का बनता है हिलने से, टैंक के हिलने से या गाड़ी के मूवमेंट से, तो उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्यूल टैंक के अंदर। तो किसका करते हैं हम, बेफल्स का यूज करते हैं। अलग अलग सेपरेट टाइप के कंपार्टमेंट टाइप के बनाते हैं ताकि ज़्यादा फ्यूल में स्लज ना बने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ डैश इज टू डिलीवर फाइनली ऑटोमाइज्ड फ्यूल अंडर हाई प्रेशर टू द कंबस्शन चैम्बर फॉर द इंजन। तो क्या जो इंजन का कंबस्शन चैम्बर है वहां पे ऑटोमाइज्ड फ्यूल को हाई प्रेशर के साथ भेजना किसका कार्य है। तो किसका कार्य होता है, फ्यूल इंजेक्टर का कार्य होता है कंबस्शन, इंजन के कंबस्शन चैम्बर में हाई प्रेशर में फ्यूल को ऑटोमाइज करके भेजने का काम। तो किसका है, फ्यूल इंजेक्टर का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस पावर इन 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेशन होता है उसको लाइन से लगाना है कि कौन सा स्ट्रोक पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो कौन सा आता है, सबसे पहले आता है सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट, फिर आता है कौन सा, कंप्रेशन स्ट्रोक सेकंड होता है, फिर आता है पावर स्ट्रोक थर्ड, फिर लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक फोर्थ नंबर पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस देखना है। तो पहला कौन सा था, दो था, तो दो इसमें, फिर था चार, फिर एक, फिर तीन। तो क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑपरेट अंडर कांस्टेंट डैश साइकिल। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था मैंने, तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे काम करता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन। और अगर सेम ऑटो साइकिल के लिए पूछेगा, पेट्रोल इंजन के लिए पूछेगा, तो पेट्रोल इंजन किस पे करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंजन हैज मोर एफिशिएंसी। तो कौन से इंजन में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो 4 स्ट्रोक में एफिशिएंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ अ पिस्टन इज। तो जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू डिस्प्ले द इंजन रोटेशन इन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो किस इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग इंजन के रोटेशन यानी कि इंजन के आरपीएम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या करता है, इंजन के आरपीएम को दर्शाता है। ऑडोमीटर क्या है, डिस्टेंस को बताता है। और स्पीडोमीटर स्पीड को दर्शाएगा। और इंजन आरपीएम मीटर क्या है, किसे कहते हैं, टैकोमीटर को ही कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है, आरपीएम को दर्शाता है इंजन की रोटेशन को। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिसमेंटलिंग प्रोसीजर ऑफ डीजल इंजन फ्रॉम द व्हीकल। तो क्या व्हीकल से अगर डीजल इंजन को निकालना है, डिसमेंटल करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो पार्क द व्हीकल ऑन अ लेवल सरफेस, यानी कि सबसे पहले क्या, अगर हम किसी भी गाड़ी का इंजन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्हीकल को क्या एक प्लेन सरफेस पे खड़ा करना है, बिल्कुल सही है। फिर चॉक ऑल द फोर व्हील्स विद वुडन ब्लॉक। तो चारों पहियों को लकड़ी के गुटकों से रोक के रखना है, चॉक करना है। फिर है अनस्क्रू द बोनेट माउंटिंग एंड रिमूविंग इट अलोंग विद द ग्रिल। तो जो बोनेट है उसकी माउंटिंग को रिमूव करना है और ग्रिल को हटाना है। तो ये सब क्या सही है, क्योंकि अगर आपको जब भी डिसमेंटल करना होगा किसी भी डीजल इंजन को, तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी जरूरी होगी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेंड्रिकल शेप विच रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर बोर इज। तो कौन सा, जो सिलेंडर बोर के अंदर सिलेंड्रिकल शेप का कौन सा पार्ट होता है। तो सिलेंडर बोर के अंदर कौन सा होता है, पिस्टन होता है। और यही क्या रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में काम करता है, यानी कि ऊपर नीचे की मूवमेंट में काम करता है। नेक्स्ट है,
चूज द सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ पिस्टन इज गिवन बिलो। तो पिस्टन की सुटेबल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या जो मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए पिस्टन की, किसी भी अच्छे पिस्टन की। तो ऑप्शन है एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कंबशन, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई कंबशन प्रेशर को झेल जो सहन कर सके। नेक्स्ट है अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, चालक होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइट इनफ टू मिनिमाइज द इनर्शिया लोड, तो जो इनर्शिया लोड है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो ये सभी क्या राइट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे पॉइंट सही है, किसी एक अच्छे पिस्टन के लिए ये सभी क्वालिटी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड, तो लोएस्ट पोर्शन किसे कहते हैं, पिस्टन के लोएस्ट पोर्शन को तो क्या कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं लोएस्ट पोर्शन को। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन द रिंग एंड द ग्रूव इन द पिस्टन इज चेक्ड बाय, तो पिस्टन के रिंग और ग्रूव के बीच में जो गैप होता है उसको हम किससे नापते हैं, तो फिलर गेज से नापते हैं, पिस्टन के ग्रूव और रिंग के बीच का गैप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इन द सिलेंडर अबव द पिस्टन एट बॉटम सेंटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर इज, तो क्या कहेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में यानी कि बीडीसी में है तो उस समय जो भी इसके ऊपर चार्ज है उसको, और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में तो उस समय जो चार्ज है उसका जो कंप्रेस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको हम कंप्रेशन रेशियो कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिस्टन पिन आर मेड हॉलो बिकॉज, तो पिस्टन पिन को क्यों हॉलो बनाया जाता है, तो टू रिड्यूस इनर्शिया लोड ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में इनर्शिया लोड को कम करने के लिए क्या जो पिस्टन पिन होती है उसको हॉलो बनाया जाता है, यानी कि खोखला बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग टू एडजस्ट टू द कंडीशन ऑफ क्रैंकेज डिस्टॉर्शन एंड क्रैंकशाफ्ट वार्पेज एंड कंफर्म टू द जर्नल एट ऑल टाइम इज टर्म्ड एज, तो क्या कहेंगे उसको हम कंफर्मेबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन फ्लाईव्हील टू द गियर बॉक्स, तो क्या इंजन से गियर बॉक्स में पावर को जोड़ने और तोड़ने का काम कौन करता है, इंगेज और डिसंगेज का काम कौन करता है, तो क्लच करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका पूछा जा सकता है, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डीजल इंजन विद रिस्पेक्ट टू टर्बाइन इंजन, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है डीजल इंजन का टर्बाइन इंजन के रिस्पेक्ट में, तो क्या है लार्जर पावर अचीव बाय रिलेटिव स्मॉल साइज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल साइज से ज्यादा पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये क्या ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कूलिंग इन एन इंजन इज एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ कूलिंग, तो एयर कूलिंग को किस टाइप का कूलिंग भी कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कूलिंग भी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको रिवर्स करके एग्जाम में पूछ सकता है कि डायरेक्ट कूलिंग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है या डायरेक्ट कूलिंग का एग्जाम्पल क्या है, तो उस समय आप एयर कूलिंग आंसर कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एयर कूलिंग को क्या कहते हैं, एयर कूलिंग किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट कूलिंग का, और अगर ये पूछेगा कि डायरेक्ट कूलिंग का कोई एक एग्जाम्पल दो तो उसमें आप एयर कूलिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर दिस इज अ, तो जो कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें क्या वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो किस पे होता है, वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो कौन से टाइप का वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है, तो थर्मोसाइफन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है जो कि पुरानी गाड़ियों में यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए थर्मोसाइफन सिस्टम। इसमें क्या होता है जो वाटर की डेंसिटी पे ये काम करता है, तो आपको पता है गर्म पानी होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो क्या ऊपर रहता है, और ठंडा पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे रहता है, तो इसी सिद्धांत पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मोसाइफन सिस्टम। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज मिनिमाइज्ड बाय, तो क्या अगर जो दो सरफेस है फ्रिक्शन कर रही है, दो सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है,
उनके कांटेक्ट से, तो उसको कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्नेहन का प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का मॉडल पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो @फोकस पावर यूट्यूब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्विज करना चाहते हैं BRO व्हीकल मैकेनिक या किसी भी ऑटोमोबाइल एग्जाम से संबंधित क्विज चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेली रात को 9 बजे क्विजेस मिल जाएंगे आपके सभी ऑटोमोबाइल रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।